गिवन क्या है, बेसिकली हमें एक ट्री गिवन होगी, ठीक है। तो बेसिकली पहले ट्री किस फॉर्म में गिवन है, एजेस वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। जो हमें यहाँ पे 2D वेक्टर गिवन है, तो ये बेसिकली क्या डिनोट कर रही है, अगर दो नोड है हमारे ट्री के अंदर और उनके बीच में अगर एज पॉसिबल है तो हमें एजेस वेक्टर के अंदर एक एज गिवन होगा या फिर एक वेक्टर गिवन होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक ऑल वैल्यू गिवन है एन नाम की, ये बेसिकली क्या डिनोट कर रही है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हमारे ट्री के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और हर नोड के लिए हमें एक लेबल गिवन होगा, तो ये लेबल किस फॉर्म में गिवन है, हमें लेबल स्ट्रिंग की फॉर्म में गिवन है, ऑफ टाइप मतलब ऑफ नेम लेबल्स, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो जो लेबल्स जो हमें स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, तो इसका जीरोथ इंडेक्स का डिनोट कर रहा है ए, ठीक है। मतलब कि जो हमारा नोड है, जीरोथ नोड है, उसका बेसिकली लेबल कितना होगा, ए होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 के डिनोट कर रहा है स्ट्रिंग का बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा नोड नंबर 1 है उसका लेबल कितना होगा, बी। ये बात क्लियर है। सो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर लेट से मैं किसी नोड पे हूँ, ठीक है, और उसकी जितनी सब ट्री पॉसिबल है, ठीक है, और उन सब ट्री में जितने नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल है, कितने नोड्स का लेवल सेम एज कंपेयर टू द रूट नोड, ठीक है। तो रूट नोड इन द सेंस कि अगर मैं जीरोथ नोड से स्टार्ट करूं तो इसका देखो लेफ्ट सब ट्री एक ही होगी, राइट सब ट्री ये हुई, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से नोड है, 1 4 5 2 3 6, तो कितने नोड्स का लेवल सेम एज लेवल ऑफ जीरो, तो जीरो का लेवल क्या है, ए। तो कितने नोड्स का लेवल ए है, सिर्फ 2 का लेवल ए है, ठीक है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं जीरो के लिए चेक कर रहा हूँ तो जीरो भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो देखो कितने नंबर ऑफ आंसर, मतलब जीरो के लिए कितना आंसर होगा, 2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इंडेक्स नंबर 1 पे के लिए या फिर नोड नंबर 1 के लिए चेक करूंगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो इसकी सब ट्री कौन कौन सी पॉसिबल है, 4 और 5, तो दो नोड है और दोनों की वैल्यू क्या है, एक का लेबल डी है, एक का लेबल सी है। तो किसी मतलब कोई नोड नहीं है जिसका लेबल क्या है, बी के बराबर है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 इंडेक्स के लिए आंसर कितना होगा, 1। ये पार्ट क्लियर है। सो बेसिकली हमें करना क्या है, जितने नंबर ऑफ नोड्स है उसके लिए बेसिकली लेबल्स काउंट करके रिटर्न करने हैं, तो हमें एक वेक्टर रिटर्न करनी है, ठीक है, ऑफ टाइप इंटीजर। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे ट्री कैसे गिवन है, एक साइक्लिक ट्री गिवन है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली हर नोड के लिए फाइंड आउट करना है कि इसके जो सब ट्री पॉसिबल है उनके अंदर जितने नोड पॉसिबल है, कितने नोड्स का लेवल सेम एज कंपेयर टू दिस नोड, ठीक है। तो मुझे हर नोड के लिए क्या करना है, पूरी ट्री के अंदर ट्रैवर्सल करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ट्री को ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। और ग्राफ की फॉर्म में जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो मुझे पता है ग्राफ के अंदर ट्रैवर्सल करने के हमारे पास दो टेक्निक है, या तो डीएफएस करो या फिर बीएफएस करो। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, डीएफएस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस जो मुझे ट्री गिवन है, तो ट्री मुझे किस फॉर्म में गिवन है, एडिस की फॉर्म में गिवन है, तो मैंने इसको एडिशनल लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एडिशनल लिस्ट कैसे बनाई है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्टेड है, ठीक है। जो हमारा ग्राफ बनेगा वो भी नॉन डायरेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 वे बाइंडिंग करेंगे, कि मतलब जीरोथ नोड 1 से कनेक्टेड है और 1 नोड किससे कनेक्टेड है, 0 से कनेक्टेड है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एडिशनल लिस्ट के अंदर दो चीज़ें पॉसिबल है, पेरेंट पॉसिबल है, ठीक है, और पेरेंट के बाद चाइल्ड पॉसिबल है, ठीक है। जैसे देखो 1 के लिए 1 का पेरेंट क्या है, 0, तो उसके एडिशनल लिस्ट के अंदर 0 भी पॉसिबल है, ठीक है। और उसके जो चाइल्ड पॉसिबल है 4 और 5, ये भी एडिशनल लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये बात क्लियर है। तो ये तो बेसिकली कोड के सेंस में हो गया कि हम कोड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्राफ की फॉर्म में, फिर उसके बाद कैसे डीएफएस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम डीएफएस करेंगे क्यों, देखो अगर मुझे ग्राफ गिवन होता, ठीक है, तो मुझे करना क्या था, मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना है कि इस जो रूट लेवल के कितने नोड्स पॉसिबल हैं, ठीक है। सो बेसिकली मुझे इसके लिए पूरी ट्री के अंदर ट्रैवर्स करना पड़ेगा, सब ट्री के अंदर ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, और चेक करना पड़ेगा कितने नोड्स का लेवल सेम है एज लेवल ऑफ 0। तो 0 का लेवल कितना, ए, ठीक है। तो अगर मैं इसके लेफ्ट में ट्रैवर्स करूँगा तो यहाँ पे कोई नोड जिसका लेवल ए के बराबर हो, ठीक है। और अगर मैं राइट में ट्रैवर्स करूँगा तो यहाँ पे एक ही नोड है, ठीक है। और हमने बताया था कि 0 को भी इंक्लूड करना है अपने आंसर के अंदर, मतलब इस लेवल को भी इंक्लूड करना है। तो 0 के लिए आंसर कितना होगा, एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये हो गया, तो आंसर कितना होगा, 2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 1 के लिए देखूंगा तो 1 के लिए कौन कौन सब ट्री पॉसिबल है, एक सब ट्री ये हो गई, एक सब ट्री हो गई, और इनके अंदर नोड कौन से पॉसिबल है, 4 और 5, एक ही नोड है, और दोनों का लेवल क्या है, डिफरेंट है, इसका डी इसका सी है, जो कि डिफरेंट है बी से, ठीक है। तो कोई सब ट्री के अंदर कोई पॉसिबल है नहीं और इसको हमें इंक्लूडेड करना ही है। तो 1 के लिए आंसर कितना हुआ, 1, ठीक है। ऐसे ही मैं 2 के लिए देखूंगा तो 2 की सब ट्री कौन सी पॉसिबल है, 3 और 6, और इसमें 2 का लेवल कितना है, ए। तो सब ट्री के अंदर कोई पॉसिबल है नहीं नोड जिनका लेवल ए के बराबर हो, और ये इंक्लूडेड करना ही है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1, ठीक है। तो हमें कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली हर नोड पे डीएफएस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हर नोड्स पे अगर मैं इस नोड पे हूँ और ये ट्री मानूंगा सिर्फ, तो इसकी मैं सब लेफ्ट और राइट ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट और राइट ट्रैवर्स कर रहा हूँ सब ट्री के अंदर, ठीक है। तो मैं हर नोड पे डीएफएस अप्लाई करूँगा, ठीक है। सो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, नॉर्मली अगर मैं ब्रूट फोर्स सोचूं कि हर नोड पे डीएफएस अप्लाई करो, ठीक है, और बेसिकली हर नोड के लिए जो आंसर मतलब जो काउंट आए उसको अपने एक आंसर नाम का एक वेरिएबल मतलब वेक्टर बनाओ, उसके इंडेक्स नंबर, जैसे इसका इंडेक्स नंबर 0 है तो इसके लिए हमारा काउंट कितना 2 आया था,
ठीक है, तो इस पर पहले जीरो से डीएफएस अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है, सारे नोट्स को ट्रैवर्स करो और जीरो नोट के अंदर उसका आंसर स्टोर कर दो, ठीक है। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, हर नोट के ऊपर डीएफएस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेकंड तरीका है, जैसे कि हमने कल जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने कल सॉल्व करा था, सेम उसी तरीका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट हम कर क्या रहे थे बेसिकली कल वाले क्वेश्चन के अंदर, कि हम क्या कर रहे थे, हम अगर मुझे लेट से मुझे इसके लिए फाइंड आउट करना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जीरो के लिए फाइंड आउट करना है आंसर, ये बेसिकली वन से पूछेगा कि भाई तेरी सब ट्री के अंदर कितने नोड पॉसिबल है जिनका लेवल एक ही बराबर हो, ठीक है। तो ये वन बोलेगा भाई मैं चेक करके बताता हूँ आपको, तो ये बोलेगा इसके लेफ्ट में पूछेगा और राइट में पूछेगा, ठीक है। तो इसने लेफ्ट में पूछा तो 4 बोलेगा भाई मेरा लेवल तो डी है, ठीक है, और मेरे लेफ्ट में कोई सब ट्री है नहीं, ना राइट में सब ट्री पॉसिबल है। तो ये बोलेगा कि भाई मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मेरा लेवल तो मतलब मेरे पास एक डी पॉसिबल है, ठीक है। और ऐसे ही जब 5 को पूछेगा तो 5 बोलेगा भाई, ठीक है, तो ये बोलेगा कि भाई मेरे पास लेवल सी है, ठीक है, और मेरा काउंट कितना होगा, सी का काउंट बेसिकली कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसने क्या रिटर्न करा 1D, इसने काउंट क्या रिटर्न करा 1C, मतलब सी का काउंट 1 है मेरे पास, और मेरे पास जो सब ट्री पॉसिबल है इसमें डी का काउंट कितना होगा 1, ठीक है। अब इसके पास आया तो ये बोलेगा भाई देखो मेरा लेफ्ट वाला बोल रहा है कि उसके पास एक डी पॉसिबल है उसकी सब ट्री के अंदर, और राइट वाला बोल रहा है कि जो उसकी सब ट्री पॉसिबल है उसके अंदर एक ही नोड पॉसिबल है, ठीक है, और उसका लेवल कितना है सी, ठीक है। तो ये बोलेगा भाई देखो मेरे लेफ्ट वाले भी मेरे को आंसर दे रहा है, राइट वाले भी मुझे आंसर दे रहा है, और मेरा खुद का लेवल एक के बराबर है नहीं, तो ये बोलेगा कि मेरा लेवल एक के बराबर है नहीं, लेकिन मेरे पास बी है, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1D रिटर्न करेगा, ठीक है, 1B रिटर्न करेगा और 1C रिटर्न करेगा, किसको, ए को, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको किस फॉर्म में रिटर्न करेंगे, काउंट वेक्टर की फॉर्म में रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि हमारे इंडेक्स जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो कहाँ तक लाई करेंगे, 26 तक होते हैं ना, मतलब ए से लेकर जेड तक कहाँ तक हो गए 26 तक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो मुझे देखो डी की फ्रीक्वेंसी 1, बी की फ्रीक्वेंसी 1, सी की फ्रीक्वेंसी 1, तो मैं क्या कर सकता हूँ एक वेक्टर रिटर्न कर सकता हूँ हर लेवल पे, ठीक है, जो बेसिकली क्या डिनोट कर रहा हूँ कि उस सब ट्री के अंदर जितने नोड पॉसिबल है उनका बेसिकली काउंट रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या रिटर्न करा 1D, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक काउंट वेक्टर बनाएंगे ऑफ साइज 26, जिसके हम डी का बेसिक डी का इंडेक्स कितना 3 होगा ना, क्यों, क्योंकि देखो डी माइनस अगर मैं ए करूँगा तो कितना इंडेक्स आएगा 3 आएगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ जो हमारे काउंट वेक्टर होगी उसका इंडेक्स जो नंबर 3 होगा वो किसको डिनोट कर रहा होगा, डी को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। और उसका काउंट मुझे कितना करना है 1 करना है, ठीक है, तभी तो मैं 1D रिटर्न करूँगा, ये पार्ट क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो ये 1 क्या रिटर्न करेगा होगा, ये 1 अगेन एक काउंट वेक्टर रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, जिसमें देखो जो थर्ड इंडेक्स होगा जिसको डिनोट करेगा डी, उसका काउंट कितना होगा 1 होगा, बी किसको डिनोट करेगा फर्स्ट इंडेक्स को डिनोट करेगा, ठीक है, उसका काउंट कितना होगा 1 होगा, और सी किसको डिनोट कर रहा होगा सेकंड इंडेक्स को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है, उसका काउंट कितना होगा 1 होगा, ये पार्ट क्लियर है। अब ऐसे ही राइट वाले साइड भी जब जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इधर लेफ्ट ने रिटर्न कर दिया, अब ये पूछेगा राइट साइड तो 0-2 से पूछेगा कि भाई तेरे सब ट्री के अंदर कितने नोड्स पॉसिबल है जिनका लेवल ए के बराबर हो, ठीक है। तो ये अब 2 से पूछा तो 2 ने 3 से पूछेगा और 2 6 से पूछेगा, ठीक है। 3 का कोई चाइल्ड है नहीं तो 3 बोलेगा भाई मेरे कोई चाइल्ड है नहीं पॉसिबल, और मेरा खुद का लेवल कितना है ई के बराबर है, तो ये बोलेगा मेरे पास तो ई का काउंट कितना है 1, और ऐसी 6 भी यही बोलेगा कि मेरे कोई चाइल्ड पॉसिबल है नहीं और मेरा खुद का जो लेवल है वो क्या है डी, तो ये क्या बोलेगा D1 या फिर 1D, ठीक है। तो अब 2 के पास क्या वैल्यू आएगी 1D और 1E, ठीक है। अब 2 क्या बोलेगा कि मेरे पास ये रिटर्न करेगा 1 को एक काउंट वेक्टर जिसमें 1 का लेवल कितना होगा, देखो 0 इंडेक्स पे वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि देखो इसका खुद का लेवल कितना होगा, इसका खुद का लेवल क्या है ए है ना, तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट इसके लिए होगा, ठीक है। और ये क्या रिटर्न कर रहा है 1E और 1D, तो 2 क्या रिटर्न करेगा 1E के लिए भी रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ पे 1E भी रिटर्न होगा 1D रिटर्न होगा और 1A रिटर्न होगा, तो 1A के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 1E के लिए कौन सा इंडेक्स होगा 4th इंडेक्स, ठीक है, और 1D के लिए कौन सा इंडेक्स होगा 3rd इंडेक्स, तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा ये वेक्टर, ठीक है। सो बेसिकली देखो लेफ्ट में हमें ये वेक्टर रिटर्न होगा, राइट से हमें ये वेक्टर रिटर्न होगा, ठीक है। तो मैं अब 0 किसके लिए चेक करेगा, सिर्फ ए के लिए चेक करेगा ना, तो ये लेफ्ट साइड से चेक करेगा कि जो हमें वेक्टर रिटर्न हो रही है उसके अंदर 0 इंडेक्स का मतलब ए किसको डिनोट कर रहा है 0 इंडेक्स को डिनोट करेगा ना, तो ये चेक करेगा कि 0 इंडेक्स में काउंट कितना है लेफ्ट साइड से, तो देखो लेफ्ट साइड में 0 इंडेक्स का काउंट कितना होगा 0 ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या रिटर्न करे 1D 1B 1C, ठीक है। और राइट साइड से कितना होगा 0 का काउंट 1 होगा, ये चेक करेगा दोनों साइड, तो इस साइड से इसको 0 मिला, इस साइड से इसको 1 मिला, और खुद की वैल्यू भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा 0th नोड के लिए आंसर होगा कितना होगा 2 होगा ना, ठीक है। मतलब खुद की वैल्यू प्लस लेफ्ट साइड से जो आंसर है, राइट साइड से जो काउंट का वेक्टर है उसके 0th इंडेक्स पे वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ 0 के लिए दिखाया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप पे 1D, यहाँ पे मैंने 1D पास करा 4 से, ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या पास करा है 1D 1B 1C पास करा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली हर स्टेप पे अपना काउंट नाम का एक वेक्टर पास कर रहा हूँ। काउंट वेक्टर क्या था 1D 1B 1C, तो वो डिनोट कर रहा है कि इसकी जो सब ट्री पॉसिबल है
ठीक है, और जितने नोड्स उसके अंदर पॉसिबल है उनके लिए हमें काउंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1D 1B 1C, ठीक है, मतलब इंडेक्स 1 होगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके लिए चेक करूँगा कि भाई देखो, अगर मुझे 1 के लिए कैलकुलेट करना है, 1 के लिए अगर मुझे आंसर फाइंड आउट करना है, तो और मुझे काउंट वेक्टर मेरे पास ये गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चेक करूँगा अपने काउंट वेक्टर के अंदर कि इस B का जो इंडेक्स है, ठीक है, इस काउंट वेक्टर के अंदर उसका काउंट कितना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसका काउंट निकाल दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट में और राइट में जो सबट्री पॉसिबल होगी ये वहीं से तो आ रहा है वैल्यू। ये बात क्लियर है, क्योंकि यही तो ये रिटर्न करेगा अपने ए को, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्या रिटर्न करता है, 1E 1D 1A, ठीक है। और अगर मैं 2 के लिए मुझे आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो मैं 2 के लिए कैसे चेक करूँगा, मेरे को 2 के लिए कैसे फाइंड आउट करना आंसर, मैं बेसिकली मुझे कंपेयर करना है कि ए नाम के कितने पॉसिबल है इसके चाइल्ड के अंदर, 2 के चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो वो बेसिकली किसके अंदर स्टोर होगा, जो काउंट ये रिटर्न कर रहा है 0 को, ठीक है। तो ए कौन से इंडेक्स के अंदर होगा, काउंट के अंदर 0th इंडेक्स के अंदर होगा ना। तो बेसिकली 0th इंडेक्स का जो काउंट जो वैल्यू होगी अपने काउंट वेक्टर के अंदर वही इस 2 के लिए आंसर हो जाएगा, जैसे हम इस 0 के लिए निकाले थे। ये पार्ट क्लियर है, उसको मैं थोड़ा नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा और, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 2 था, तो देखो इसमें हमारे सबके लिए लेवल कितना गिवन था, B था, ठीक है। तो ये 2B रिटर्न, देखो यहाँ पे अगर मैं नीचे नीचे ट्रैवर्स करूँगा तो ये B आया, तो इसने 1B रिटर्न करा, ठीक है, इसने 2B रिटर्न करा, ऐसे इसने 1B रिटर्न करा होगा, तो इसको भी इंक्लूड करना है। तो 0 के लिए आंसर कितना हुआ, 4B, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा वेक्टर होगा यहाँ पे, देखो जो हमारे 0th लेवल पे होगा, जो हमारा काउंट वेक्टर होगा उसके लिए क्या होगी वैल्यू, देखो B हमारा कौन से इंडेक्स पे होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, और वहाँ पे काउंटर की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। ऐसी जब यहाँ पे रिटर्न कर रहा होगा तो हमें सेकंड इंडेक्स के लिए आंसर स्टोर करना है, ठीक है। और ये काउंट क्या वेक्टर रिटर्न कर रहा है, 1B रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 0 और 1, ठीक है। तो ये 1B रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा काउंट वेक्टर तो ये होगा, ठीक है, कि 1 इंडेक्स पे एक B है, ठीक है। और मुझे इसके लिए भी आंसर फाइंड आउट करना है, सेकंड इंडेक्स के लिए आंसर फाइंड आउट करना है, तो हमारे आंसर वेक्टर के जो सेकंड इंडेक्स होगा उसके अंदर क्या स्टोर कर देंगे हम, कि बेसिकली इस काउंट वेक्टर के अंदर कितनी वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे अपने आंसर 2 के अंदर क्या स्टोर कर दिया 1। सिमिलरली अगर मैं 1 के लिए चेक करूँ, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2B रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा ना यहाँ पे। इसके लिए काउंट वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो 1 के लिए मुझे सिर्फ B के लिए चेक करना पड़ेगा, तो B कौन सा इंडेक्स पे होगा, अपने काउंट के फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, ठीक है। तो 1 का जो मुझे आंसर स्टोर करना है, मतलब 1 इंडेक्स पे जो मेरा आंसर जो मेरा वेक्टर होगा उसके लिए मेरा वैल्यू क्या होगी, 2 होगी ना, ठीक है। ऐसे ही जब मैं 0 के लिए जो मैं आ रहा था मेरा आंसर यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा था, 0, 4B रिटर्न कर रहा था। तो सिमिलरली मैं वही तो कर रहा था कि देखो 0 इंडेक्स के लिए मुझे 4B मिलेगा, ठीक है। और मुझे कंपेयर किससे करना था, सिर्फ B से कंपेयर करना था, तो B से कंपेयर मतलब काउंट वेक्टर के फर्स्ट इंडेक्स के अंदर जो बेसिकली डिनोट कर रहा है, B को डिनोट कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 4, वही मुझे 0 के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। 3 के लिए अगेन ये क्या रिटर्न कर रहा है, 1B रिटर्न कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो इसका काउंट वेक्टर होगा, ठीक है, जो B इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स जो होगा हमारा, वहाँ पे वैल्यू कितनी है, वहाँ पे वैल्यू 1 रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। और इसे कंपेयर से B के लिए करना है, तो 3 के लिए मुझे B के लिए आंसर कंपेयर करना है, तो काउंट वेक्टर के फर्स्ट इंडेक्स के अंदर मैं चेक करूँगा वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी 1। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा आंसर ये तो है 4 2 1 1, और यहाँ पे आंसर कितना 4 2 1 1। ये बात क्लियर है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको मैं आपको कोड में समझाता हूँ कि मैंने कोड में कैसे करा हुआ है। सो कोड हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट होगा जैसे हमने कल सॉल्व करा था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो पहले मैं क्या करूँगा, ग्लोबली डिफाइन करूँगा अपना एडिशनल लिस्ट को, ठीक है, और आंसर वेक्टर को, ठीक है, ताकि मुझे इसको पास ना करना पड़े अपने डीएफएस कॉल के टाइम पे, ठीक है। तो पहले इनिशियली वैल्यू दोनों की क्या कर दी, यहाँ पे ऊपर डिफाइन करें, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी दोनों की वैल्यू, तो n और n,1 बेसिकली सबकी आंसर के अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू कर दी 1। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं बेसिकली एडिशनल लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमारी ट्री गिवन थी। और यहाँ पे मैं डीएफएस कॉल करना स्टार्ट कर रहा हूँ कौन से इंडेक्स से, 0 इंडेक्स से, ठीक है। और लेबल्स जो हमारा स्ट्रिंग गिवन इसको पास कर रहा हूँ, और 0 का पेरेंट क्या होगा -1, उसको भी मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। और एट द एंड जो हमारा आंसर होगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, आंसर वेक्टर के अंदर, तो उसको मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो हम डीएफएस कॉल करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूँ ध्यान से, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हम एंड % पास करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज बनेगी स्ट्रिंग की, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं एंड % रिमूव कर दूंगा तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज बनेगी स्ट्रिंग की। हो क्या रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, मुझे हर लेवल पे बेसिकली एक वेक्टर रिटर्न करना है काउंट नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे उसको पहले मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करंट नोड की एडिशनल लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा। तो जैसे 0 के लिए मैंने 0 पास करा, करंट नोड हमारा कितना 0, पेरेंट कितना इसका -1, तो पहले 0 के 0 के एडिशनल लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा, तो 1 पे आया। अब 1 क्या करेगा, 1 की एडिशनल लिस्ट के अंदर मैं ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा दोबारा, ठीक है। तो 1 चेक करेगा 4 और 5 के लिए, ठीक है। तो 4 और 5 अपने काउंट वेक्टर रिटर्न करेंगे, ठीक है। और बेसिकली जब मैं 1 पे आऊँगा तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे हर स्टेप पे बेसिकली मैं क्या कर रहा था, अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 देखो जो मैंने आपको समझाया था अभी, मैं क्या कर रहा था, हर स्टेप पे सिर्फ चाइल्ड के लिए चेक कर रहा था ना, मतलब मैं काउंट रिटर्न कर रहा था, काउंट वेक्टर रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही करा हुआ है।
तो पहले मुझे ध्यान रखना है कि मैं कभी भी रूट से कंपेयर नहीं करूँगा, मतलब हमेशा मैं चाइल्ड भी चेक करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर मेरे जो एडजेंसी लिस्ट के अंदर अगर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो पेरेंट के बराबर नहीं हो तो ही चेक करना स्टार्ट करो, तो ही डीएफएस अप्लाई करो, ठीक है। तो डीएफएस बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, मुझे काउंट वेक्टर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जैसे 1 के लिए 4 और 5 का रिटर्न करेंगे, काउंट वेक्टर रिटर्न करेंगे, ठीक है। लेट्स से पहले 4 ने काउंट वेक्टर रिटर्न करे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 काउंट वेक्टर रिटर्न कर रहा है उसको मुझे बेसिकली 1 की काउंट वेक्टर के अंदर शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 रिटर्न करेगा वो टेम्प के अंदर स्टोर होगी काउंट वेक्टर, ठीक है। और 1 की काउंट वेक्टर क्या उसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली काउंट होगी ना, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा ना उसका, इसलिए मैंने टाइप किया रखा है ऑटो रखा है। यहाँ पे आप वेक्टर भी रिटर्न टाइप कर सकते हो टेम्प को, ठीक है। यहाँ पे तो बेसिकली मैंने स्टोर कर दिया, जो 4 रिटर्न कर रहा है उसको मैंने 1 के लिए स्टोर कर दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है, 4 के लिए, अगली बार किसके लिए चेक करेगा, 5 के लिए चेक करेगा, ठीक है। तो 5 के लिए अगेन एक काउंट वेक्टर रिटर्न करेगा 5, ठीक है। और मैं बेसिकली 1 के अंदर जो काउंट वेक्टर है उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दूंगा किसके लिए, 5 के लिए, जो रिटर्न कर रखी होगी वैल्यू टेम के अंदर, ठीक है। तो जब मैं पूरा ट्रैवर्स कर चुका हूँ अपना, ठीक है, तो बेसिकली मैं 1 के लिए पूरा ट्रैवर्स कर चुका हूँ, ठीक है। तो 1 के लिए पूरा ट्रैवर्स कर चुका इन द सेंस 4 और 5 जो उसके चाइल्ड है उनके लिए, दोनों के लिए मुझे आंसर पता है, मतलब मुझे इस साइड से ही पता है आंसर, इस साइड से ही पता है आंसर। तो मुझे बेसिकली इसका आंसर भी तो शुरू करना है, ठीक है। मुझे रूट का भी तो आंसर स्टोर करना है, क्योंकि मुझे वो भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही करा हुआ है कि पहले उसका कैरेक्टर निकालो, तो करेंट नोड -a, ठीक है। तो जैसे बी था हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका इंडेक्स कितना होगा 1, ठीक है। और अपने काउंट के अंदर क्या कर दो, वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो जो 1 का जो काउंट वेक्टर होगा उसके लिए 4 का भी आंसर स्टोर होगा, 4 के जो काउंट्स होंगे वो भी स्टोर होंगे, 5 के काउंट्स भी स्टोर होंगे, और बी जो खुद नोड इसका काउंट भी स्टोर कर गए हम यहाँ पे, ठीक है। तो एट देन क्या रिटर्न कर दो, तो अपने आंसर के अंदर क्या स्टोर करना पड़ेगा मुझे, जो काउंट वेक्टर जो हमारा फाइनलाइज बन रखा है, तीनों को कंपेयर कैरेक्टर है, ठीक है। कैरेक्टर मतलब उसका जो ये इंडेक्स होगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर मैंने लिखा है, इसको बेसिकली इंडेक्स होगा ना, मतलब उस कैरेक्टर का इंडेक्स, ठीक है। तो वो जो इंडेक्स का जो काउंट है उसको स्टोर कर दो आंसर के अंदर, ठीक है। करेंट नोड के जो इंडेक्स होगा उसके आंसर के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। और एट देन क्या रिटर्न कर दो, काउंट। तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आंसर वेक्टर को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम काउंट रिटर्न कर रहे हैं किसके लिए, ताकि हम हर स्टेप पे काउंट वेक्टर रिटर्न करें दूसरे अपर वाले नोड को। ये पार्ट क्लियर है। तो हमारी इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, O(n), ठीक है, क्योंकि हम एक बार डीएफएस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ठीक है। सो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर वो फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सबमिट कर दें, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कल का क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आप कल का क्वेश्चन समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।